हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर है, हम ये चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने अपनी एक्सरसाइज जो 2A है वो कंप्लीट की हुई है। एक्सरसाइज 2B हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2B में भी अप टू क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखो आगे क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को करवाने से पहले सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर लो, जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम इजी वे में, हम डेप्थ में क्लियरली समझेंगे। जितने भी हमारी बुक में क्वेश्चंस है, अकेला क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन सबको हम कवर करेंगे, ताकि हमारा टारगेट जो है 100 ऑन 100 इन मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन वो हम अचीव कर पाएँ। ठीक है जी। सो अगेन आई रिक्वेस्ट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल और कमेंट्स ज़रूर करा करो। आपके कमेंट्स मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगले सम्स को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में वो टॉपिक है, एक बार उसको रिपीट कर दूँ। देखो, एक हमने प्रॉपर्टी की थी, जो हमारी प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी थी, हमने जो ये प्रॉपर्टी की थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो आगे बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस वाई। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की थी। ये इसका एक क्वेश्चन भी हमने किया था। यहाँ पे ना देखो, जो ये फॉर्मूला ना, ये तब अच्छे से काम करता है जब जो आपका x इंटू वाई है ना, वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये इसका एक हिंट है। जहाँ पे ये चीज़ आपके पास होगी, यानी आपका x इंटू वाई लेस देन 1 होगा, वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए बेस्ट सर्व करेगी, यानी बेस्ट आपको रिजल्ट्स देगी। यानी इन शॉर्ट कह लो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम अपने 10th क्वेश्चन, अब जो हमारे हैं ना, वो है 10th टू 12th तक जो क्वेश्चंस है ना, अगेन वो सारे प्रूफ के क्वेश्चंस ही है। 10th का A पार्ट है, B पार्ट है और उसके आगे कितने ही सब पार्ट्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्वेश्चन से। उसमें जो हमारा B का सेकेंड पार्ट है ना, सबसे पहले हम उसको करेंगे। हमें कहा गया आपने प्रूफ करना है जो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan, ये तो 10 लिख दिया मैंने, रुको एक मिनट, 10 लिखा गया। tan इनवर्स 2/11 वो इक्वल है tan इनवर्स 3/4 के। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। देखो, शुरुआत हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा tan इनवर्स 1/2 है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2/11, यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी कौन सी है, जो मैंने अभी आपको बताई है, कि जो आपका tan इनवर्स x, ठीक है जी, प्लस tan इनवर्स y, वो बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है इसको अब हम यूज़ करेंगे और इससे अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो देखो, आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारे पास दोनों है। सो हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है जी, ये आपका आ गया। इसको अब आप सॉल्व करो, बेहद सिंपल है। इसका एलसीएम ले लो, 22 2 11 11 2 4। ठीक है जी, आपका ये आपका tan इनवर्स, और इधर आपका आ गया 1 माइनस 2 अपॉन, यहाँ से ऐसे करो, 2 से 2 कट दो, 1/11 ही कर लो, इजी रहेगा। सो 1/11, इन शॉर्ट tan इनवर्स ये आ गया आपका 15/22 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1 10/11। ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू आ गई। इन शॉर्ट ये आपका 2 पे कट गया। सो
tan इनवर्स 15, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई यानी 15/20। ठीक है जी। अगर हम इसको 5 पे कट करें, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, सो हमें जो चाहिए था ये आपका tan इनवर्स 3/4 आ गया। ठीक है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। हैंस जो ये क्वेश्चन है प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये हमारा 10th के बी का सेकंड पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बी के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में हमें दिया गया है, वो कहते हैं हमने प्रूव करना है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 वो बराबर है tan इनवर्स 2/9 से। अब मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा दोबारा से, सेम प्रॉपर्टी है। सो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 1 माइनस 1 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 13। ठीक है जी, ये लिखा जा सकता है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले 7 3 ज़ा आपका आ गया 21 और 91 आ गया इसका। सो 7 13 पे चला गया, इधर 13 आ जाएगा, 13 7 पे, यहाँ पे 7 आ गया। सो यहाँ पे भी आपका 91 माइनस 1/91। ठीक है, सो आपका इन शॉर्ट 91 से 91 कट गया। tan इनवर्स ये आ गया 20/90, 0 से 0 कट गया। सो डैट इज tan इनवर्स 2/9। यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो हैंस जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, यानी ये 10th के बी का हमारा थर्ड पार्ट था जो हो गया है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अगेन फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। बी का जो फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दिया है। वो आपको प्रूव करना है कि tan इनवर्स 1/2 के। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। सो उसमें आपको दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24। डिवाइड करेंगे हम 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो। सो tan इनवर्स, एंड अगर हम 24 को 11 से करें, सो ये आ गया 4 2 6 264। सो आपका 264 एलसीएम आ गया। 11 24 पे, 24 2 ज़ा 48 और 24 11 11 7 77 आ गया। ठीक है जी, और इसको डिवाइड करते हैं, वही 264 माइनस 14/264। ठीक है जी, 264 से 264 कट गया। और अगर हम बात करें 48 प्लस 77 की, तो 125 आ गया, और 0 5 और ये आ गया आपका 250। और इन शॉर्ट ये 2 पे कट गया। सो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2। सो यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो हैंस ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। सो इससे हमारा ये जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो इन शॉर्ट सिंपल से ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। जो ये प्रॉपर्टी है ये ज़्यादातर जहाँ वहाँ पे बेस्ट रहती है जहाँ पे आपका x मल्टीप्लाई लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का हिंट था, यानी प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर। प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी इज यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आपको स्पेशल केस बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
अगर हम स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस में देखो अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो इन शॉर्ट अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो यानी जो एक्स है वो 0 से बड़ा होगा और जो वाई है वो भी आपका 0 से बड़ा होगा, तो तब जो प्रॉपर्टी है ना वो चेंज होती है, फिर बन जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, यानी वो आ जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो जो आपकी फिर प्रॉपर्टी अगर तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जाती है, देखो जो पिछले सम से उनमें से सारी जो वैल्यूज़ थी ना वो लेस देन 1 ही थी, इसलिए मैंने वो आपको शो नहीं किया, आपने अगर चेक करना है तो कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें क्यों पाई, देखो अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वो आपको एक नेगेटिव एंगल दे देगा। सो जब आप उसमें पाई को ऐड कर देते हो ना तो फिर आप जो उसकी करेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना आप उसमें पहुँच जाओगे। अब हम चलते हैं जो 10th के बी का ना फर्स्ट पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है आपको tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 उसको बराबर करना है पाई के, ये आपको प्रूव करना है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, दो का ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाकर हम चलते हैं। अगर हम पहले इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो आप चेक कर लो, यहाँ पे जो x है आपका वो 1 है, जो y है 2 है। सो अगर एक्स वाई की बात करें 1 इंटू 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, सो हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो tan पाई वाली लगाएंगे। सो जो हमारी प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस 1 एक्स वाई। अब ये प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे क्योंकि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। सो इन शॉर्ट जब हम इसको यूज़ करते हैं ये आ जाएगा y प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 1 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट का आ गया प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पाई प्लस ये आपका tan इनवर्स 3 1 माइनस 2 आ गया प्लस tan इनवर्स 3। सो अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, पाई प्लस tan इनवर्स ये 3/-1, इन शॉर्ट ये -3 ही हो गया। सो प्लस tan इनवर्स आपका 3 आ गया। इन शॉर्ट हमने एक देखो आपको ये पता है ना, जब tan का जो एंगल है नेगेटिव चल जाता है इनवर्स का, वो बेसिकली पुल आउट फैमिली से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सो हियर वी विल यूज़, हम पुल आउट फैमिली का जो रूल है पुल आउट फैमिली रूल को यूज़ करेंगे। सो जो tan इनवर्स -3 है उसमें माइनस बाहर चला जाएगा और अंदर रह जाएगा tan इनवर्स 3। ठीक है जी, सो इन शॉर्ट पाई माइनस tan इनवर्स 3 फिर प्लस tan इनवर्स 3। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, सो आपका आंसर -पाई आ गया जो कि आपकी राइट हैंड साइड है और जो ये क्वेश्चन है हैंस प्रूफ। ठीक है जी, सो इससे हमारा जो 10th के बी का फर्स्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, अब आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर अगले क्वेश्चंस को करेंगे। देखो राइट ट्रायंगल के वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि जितनी बारी मैं आपको रिपीट करूँगा ना उतनी बारी आपको ये टॉपिक समझ आएंगे। देखो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ये आपकी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आपका एंगल थीटा आ गया। ठीक है जी, हम लेट करते हैं जो साइन इनवर्स यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है वो आपका थीटा के बराबर है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें साइन उधर चल गया, सो यानी जो साइन थीटा है वो आपका P/H के बराबर आ गया। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, ठीक है जी, अगर हम
पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो उससे जो हमारी बेस की वैल्यू है वो आ जाती है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। इन शॉर्ट पता है कैसे बनी, जो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर उसका रूट होती है। सो उससे आपकी ये वैल्यू डिराइव हो गई है। सो हमने इससे हम अपनी टेंजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो टैन थीटा है ना वो होता है P अपॉन बी, ठीक है। और देयरफॉर यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा की तो जो थीटा की वैल्यू आ जाती है वो आती है टैन इनवर्स P अपॉन बी, ठीक है जी। सो हम सिंपल ये कह सकते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जब यहाँ पे इसमें सबसे एक ही रूल ऑफ थंब है, जब अब जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं इसमें ना आप ट्राई करो सारी चीज़ों को ना टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। कन्वर्ट इन टैन इनवर्स। अब एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखो आप याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, ये आपका साइन थीटा कॉस और ये टैन, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है 10th के ए का फर्स्ट, उसको देखो। 10th के ए उसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमें उन्होंने दिया है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 उसको हमें बराबर करना है π/2 के, ठीक है जी। ये हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम इनको सभी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है। अगर आपको साइन दिया हुआ है, इन शॉर्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर आपको साइन दिया हुआ है, साइन मतलब आपका ये P अपॉन H है। सो जो P की वैल्यू है वो 4 है और जो H है उसकी वैल्यू 5 है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज़ करो, उससे आप अपनी जो वैल्यू है बेस की यानी हाइपोटेन्यूज होती है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है। सो इससे वैल्यू निकल आएगी। ये आपको 5 दी गई है, अंडर रूट परपेंडिकुलर 4 4 16 प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका 25 बन गया, 16 इधर आके माइनस हो गया। सो बेस स्क्वायर ये आपका 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और जो आपका बेस है उसकी वैल्यू आपके पास अंडर रूट के बाद 3 आ जाएगी, ठीक है जी। सो इससे आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको तीनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में आपको ईजी है बट है ये बहुत डिफरेंट सा। सो अब हम इसको अगर टैन में कन्वर्ट करें, हमें अगर इसको टैन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है, टैन का फॉर्मूला है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो वो आ गया आपका 4/3, ठीक है जी। सिमिलर वे में हम सेकंड को भी कन्वर्ट करते हैं। सेकंड में आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है जी। हमें दिया क्या गया है, हमें जो अगर हम इसकी बात करें, हमें परपेंडिकुलर 5 दी गई है और हाइपोटेन्यूज है 13। परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। अगेन आप पुट कर दो, 13 इज इक्वल टू 5 25 प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है जी। इधर आपका रूट 13, एक मिनट रुको, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूज आपकी 13 है, ठीक है जी। जो परपेंडिकुलर है वो आपकी 5 स्क्वायर यानी 25 होगी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। सो इधर जाके ये बन जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बेस स्क्वायर। सो आप 169 9 में से 5 गए 464, ये आपका बेस स्क्वायर के बराबर आ गया, और जो बेस है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 12। सो यहाँ पे आप टैन इनवर्स निकाल लो। टैन इनवर्स का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, यानी P अपॉन आपका B। सो इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर 5 है और बेस आपके पास आ जाएगा 12। सिमिलर वे में तीसरे पे चलो। जो तीसरा है उसमें जो हमें परपेंडिकुलर दी गई है वो है 16 और जो हाइपोटेन्यूज दी गई है वो है 16 और जो बेस है वो हमें निकालना है। सो जो 65 इज इक्वल टू 16 का अगर हम स्क्वायर की बात करें तो डैट इज़ 256 प्लस आपका बेस स्क्वायर आ गया।
सो जो 65 का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा आपका आई गेस 4225 और उसमें से 256 कर दो माइनस और ये आपका आ गया बेस स्क्वायर। सो इन शॉर्ट 3969 उसका अंडर रूट आपके बेस स्क्वायर के बराबर है और सो जिससे आपकी बेस की वैल्यू आ जाएगी 63। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी 63 वैल्यू आ गई। अब इसको भी निकाल लो। सो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बी, सो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स पी आपका 16 है, जो बेस है वो आपका है 63। ठीक है, तीनों आपको आगे आपने तीनों को tan की टर्म्स में लिख लिया। अब अपनी उठाओ लेफ्ट हैंड साइड की, आगे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा पहला आया है वो आया है tan इनवर्स 4/3, जो दूसरा आया है वो आया है tan इनवर्स 5/12, जो तीसरा आया है वो आया है tan इनवर्स 16/63। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप एक बार पहले चेक कर लो, दो की ग्रुपिंग लेके चलते हैं। पहले अगर हम इसको चेक करें 4/3 इंटू 5/12 कर लो, ये आपका 20/36 जो अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1 है। सो हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो होगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रॉपर्टी को क्योंकि लेस देन 1 है सो इसको हम यूज़ करेंगे। सो इसको हम यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। ठीक है, सो इसको यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें, ये आ गया आपका tan इनवर्स 12 3 36 3 12 को अगर हम 4 के साथ करें 48 आ गया। नहीं, आप ना ऐसे करो, इसको बड़ा मत करो, ऐसे करते हैं हम ना एग्जैक्ट एलसीएम ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अगर हम 3 और 12 का एलसीएम ले, 3 1 3 4 और 2 2 2 1 3 यानी 3 2 6 6 to 12 एलसीएम लो आप 12। सो 3 4 4 4 16, ये आपका 5 आ गया। इधर आपका अगेन 12 और 3 कैल्शियम 12 ही आ जाएगा, -5 और 20 अपॉन 12, ये आपका tan इनवर्स। ठीक है जी, 12 से 12 कट गया। सो आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर 16 5 21 और ये आ गया आपका नीचे माइनस। एक मिनट रुको 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 रुको, यहाँ पे ना कोई गलती हुई है, पक्का हुई है गलती, यहाँ पे गलती हुई है। 4/3 इंटू 5/12 करना था हमें, यानी 20/36 होना चाहिए था। सो यहाँ पे इन शॉर्ट 36 आएगा, 36 36 36। ठीक है, 36 में से 20 गया 3, ये यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी इसको सही करो, यहाँ पे भी आपका 36 आएगा। 36 और 36, 12 3 36, 36 कट गया, 36 में से 20 गया, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। ठीक है जी, जल्दी जल्दी में हो जाता है कई बार। ठीक है, यानी 21/16 आपका tan आ गया, tan इनवर्स। वेट करो यार, एक मिनट रुको, हम ना यहाँ से ना दोबारा से कर देते हैं, ये ठीक नहीं है हमारा, इसके ऊपर भी हमने मिस्टेक की है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एलसीएम हमने 12 लिया है। सो 3 4 4 4 16, 12 यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 12 3 36 है होगा। 36 36 में से 20 माइनस किया, ये आपका tan का इन्वर्स आ गया। ठीक है, 16 5 21 अपॉन 12 और इधर आपका आ गया 16/36। ठीक है, ये आपका आ गया tan इनवर्स। अगर हम बात करें 12 3 ये 3 पे चला गया। सो इन शॉर्ट जो आपका आएगा, अगर हम 3 ऊपर आ जाएगा आपका 3 to 63/16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका। और अब इसमें जो आगे, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब प्लस करना है 16 अब ये आ गया आपका tan इनवर्स 63/16 प्लस नेक्स्ट आगे था tan इनवर्स 16/63। सो इन शॉर्ट यहाँ पे अब एक और प्रॉपर्टी सीखो, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, आपको ये ना वाइट पेज पे लिख लो, सबसे बेस्ट वे आपके लिए एक प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स 1/x वो बराबर होता है π/2 के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। यानी एक tan का सीधा एंगल एक उसका रिवर्स है, वो π/2 के बराबर होगा। सो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस वी हैव गॉट रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल कैसे, एक आपका 63/16 है, दूसरा 16/63 है। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू π/2 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सो जो ये π/2 है यही हमें चाहिए था। हैंस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होती है। सो कह लो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इससे जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है 10th के ए का फर्स्ट पार्ट ये होता है सॉल्व। ठीक है, होप सो कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, इन्होंने हमें दिया है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। उसको प्रूव करना है कि वो पाई के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा सम है, कोई खास नहीं है। सबसे पहले तो वही कन्वर्जेंस पे चलो। ठीक है, आपको पता है ना, P B P H और B साइन कॉस एंड tan। इससे सबसे पहले हम कन्वर्जेंस करते हैं, इसको tan की टर्म में लेके जाते हैं। अगर साइन की बात की जाए, परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। सो इसको अगर हम निकालें 13 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर उसका अंडर रूट 169 144 प्लस बेस स्क्वायर। सो 169 में से 144 कर दो माइनस, वो बेस स्क्वायर के बराबर है, यानी 5 और 2 यानी बेस स्क्वायर। सो जो बेस की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, ये आ गया 5। सो यहाँ से आप अपना tan इनवर्स निकाल लेते हैं। अगर हम tan इनवर्स होता है वो होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर 12/B। ठीक है, ये हमारा 12/5 पहला आ गया। इसी तरीके से cos इनवर्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। P हर भोले, ये आपका cos है। सो इन शॉर्ट हमें दिया गया है cos इनवर्स 4/5 दिया गया है। इन शॉर्ट हमें बेस दिया गया है 4, हाइपोटेन्यूज 5। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 उसका रूट, ये 25 आ गया। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16, 25 में से 16 गए 9 परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर आपकी आ गई है 3। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3 वैल्यू आ गई है। ठीक है, सो इसको भी tan इनवर्स में कर लेते हैं। tan इनवर्स होता है, यानी ये आपका tan है P/B, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। ठीक है, तीनों आपके पास आ गए हैं। अब हम पुट ऑन करते हैं। पहला जो हमारा आया वो आया tan इनवर्स 12/5, दूसरा आया tan इनवर्स 3/4 और तीसरा हमें ऑलरेडी दिया था डैट इज tan इनवर्स 63/16। ठीक है, सो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को चेक करो। देखो 12/5 इंटू 3/4 यानी 4 3 जा, ये आपका 9/5 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। सो इस पे जो प्रॉपर्टी होगी यूज वो पाई वाली होगी। यहाँ पे मैं मेंशन कर ही देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, डैट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाली प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। सो इसको यूज़ करो, पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3 और 4 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ये आपका बन गया। सो पाई प्लस tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20 ले लो। सो 5 4 2 जा 4 1 जा और 4 5 5 3 जा 15 आ गया। सिमिलर वे में 5 4 जा 20 माइनस 12 3 36 अपॉन 20। ठीक है, सो 20 से 20 कट गया, ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस ये 8 5 13 63 अपॉन 36। ठीक है जी, tan इनवर्स ये आपके पास आ गया। 20 माइनस 36 ये नेगेटिव होगा। ठीक है,
इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अब हम अपनी पुल आउट फैमिली यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है ना, हमारे पास tan इनवर्स 63 अपॉन यानी -16 माइनस ऊपर ले आओ, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर निकाल लो, यानी ये आपका tan इनवर्स 63 अपॉन 16 बन जाएगा। सो इन शॉर्ट हमारे पास पाई माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16, और जो क्वेश्चन में प्लस था वो था tan इनवर्स 63 अपॉन 16, एक प्लस का एक माइनस का, सो ये आपस में कट गए। सो आपका जो आंसर है वो आ गया पाई, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। सो हैंस इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, हैंस कह लो प्रूव्ड। ठीक है जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इससे जो हमारा ये था 10th के ए का सेकेंड है वो भी हमारा होता है कंप्लीट। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हमारा रहते कौन कौन से, अगर हम 10th की बात करें, 10th के भी 3 पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, आज थोड़ा सा मुझे काम है। सो अभी पढ़ा है, अभी इस चैप्टर को टाइम लगेगा, ऑलरेडी 31 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। सो आज का सेशन करते हैं यहीं पे वाइंड अप। सो वाइंड अप करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे करवाया जाएगा क्लास के बोर्ड एग्जाम, क्लास +2 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स का सारे हम हर एक लेवल का क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को टॉपिक से अच्छे से समझेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, और जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।